बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फुआरा चौक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार फैज़ान। नाजरीन, आज के फुआरा चौक में हम डिस्कस करेंगे जो आमदा इंतखाबात हैं उनकी जो स्क्रूटनी है उसका अमल जारी है। आज एबटाबाद के जो 2 कौमी और 4 सूबाई के हल्के हैं उन पर स्क्रूटनी हुई है उम्मीदवारों की। कौन कौन से उम्मीदवार आज स्क्रूटनी के लिए हाजिर हुए हैं, किस किस उम्मीदवार को रिजेक्ट किया गया, ये सारी तफसीलात आदिल अब्बासी से जानेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ गयाद का इलाका है, वहाँ जो जंगली चीता है उसने हमला करके जो एक बच्ची है उसको ज़ख्मी किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। आदिल साहब ये बताएं कि स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है, आज स्क्रूटनी का दिन था और कौन कौन से उम्मीदवार आए हैं स्क्रूटनी के लिए और क्या तफसीलात है, किसके कागजात रिजेक्ट हुए, क्या सारी तफसीलात बताइएगा। आज दूसरा दिन था स्क्रूटनी के हवाले से। काफ़ी लोगों के जो कागजात जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। सरदार मेहताब अहमद खान क्लियर हो गए हैं, सरदार शेर बहादुर जो हैं वो उनके कागजात जो है वो क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा आज जो थे वसीम खान के, उसके कागजात जो है वो क्लियर हुए हैं। सही हो गया। अमजद शाहजमान के कागजात थे, मुल्क अरशद अवान के कागजात जो थे, ये कागजात काफ़ी सारे उम्मीदवारों के क्लियर हो गए हैं। शहजाद गुल अवान के क्लियर हुए हैं कागजात। ठीक है। जो बड़ा इशू था वो मुश्ताक साहब के लिए चैलेंज था। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने का जो है वो नाम नहीं ले रही। उनके लायर जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि मुश्ताक साहब किधर हैं, आप उन्हें बुलाएं। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हमने उनकी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल जो है वो करवाई हुई है और जो डॉक्यूमेंट है और इशू ये है कि मुश्ताक साहब का पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू नहीं हो रहा है। और उसके लिए उन्होंने बताया कि हमने जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं और हमें पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है। उस पर जो आ रहे हैं उन्होंने जब वो कोर्ट का ऑर्डर देखा तो उन्होंने कहा जी आपका टाइम तो सुबह तक है, सुबह टाइम जो है वो खत्म हो रहा है और हाई कोर्ट ने आपको टाइम दिया था 7 दिन का कि आप मुतलका जो है वो फोरम 7 दिन सुबह खत्म होंगे। सुबह 7 दिन जो है वो तो खत्म हो रहे हैं और वो नहीं आए। और फिर आरफ साहब ने कहा कि जो क्योंकि मुश्ताक साहब मफरूर है, मुतअद्दिद मुकदमात हैं, उनके खिलाफ मुकदमात बने हुए, उन मुकदमात में अभी तक उन्होंने बेल नहीं की। वो कहते हैं अगर बेल उनकी हुई हो, जेल में भी हो तो कागज जो है वो कबूल करते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर वो मफरूर है, उनका स्टेटस जो है तो इस हवाले से नहीं करते हम। फिर जो उनके लायर थे उन्होंने बड़ा ही रिजेस्ट किया। उन्होंने कहा जी हमें आप कल तक का टाइम दें। सही है। और फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको कहा जी कि कल आपके पास टाइम है दिन 12 बजे तक। अच्छा। मुश्ताक साहब को कहेंगे वो जाती सेहत में जो है वो पेश हूँ और उनका यही कहना था कि अगर वो ना पेश हुए तो फिर मजबूरन हमें आपके कागजात जो है वो मुस्तरद रिजेक्ट करने पड़े। अच्छा, दूसरा जो एतराज़ है वो तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं अली असगर खान। ठीक है। उन पर भी इतराज़ आया जी और उनको भी टाइम दिया गया कल दिन 12 बजे तक। अच्छा, ये दोनों जो केस हैं ये आरओ हैं PK 45 के, PK 45 के। PK 45 अली असगर ने भी PK 45 बिल्कुल PK। वहाँ पे जब उनकी सिक्योरिटी थी तो FPR वाले जो बैठे हुए थे, इनकम टैक्स वाले थे, उन्होंने बताया कि उनके काफ़ी सारे ड्यूज जो हैं वो बकाया जाते हैं। ठीक है। वो उन्होंने क्लियर नहीं किए हैं, लिहाजा उस वक्त तक कागजात जो हैं वो आपके क्लियर नहीं हो सकते। सही है। और आप देखना चाहिए उन्होंने भी टाइम दिया, उनको भी सुबह 12 बजे तक टाइम दिया गया है कि वो जितने भी ड्यूज़ हैं बकाया जात हैं वो क्लियर करें और अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आपके कागजात भी जो है वो रिजेक्ट होंगे। जो मुश्ताक साहब की एहलिया थी उनके कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं कि मंजूर हुए हैं? मुश्ताक साहब की एहलिया के कागजात भी मंजूर हो गए जी। अली असगर साहब की जो मिसेज हैं जी मलिया अली असगर, उन दोनों के कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए। अब मुश्ताक साहब पे भी इतराज़ है और अली असगर साहब पे भी इतराज़ है, जबकि इन दोनों की मिसेज जो है, मिसेज मुश्ताक साहब की जो एहलिया हैं फरजाना मुश्ताक, उनके कागजात भी जो है वो मंजूर हो गए और अली असगर साहब की जो एहलिया हैं मलिया अली असगर, उनके भी कागजात भी जो है वो मंजूर हो। अच्छा, ये बताएं कल सरदार शेर बहादुर ने एक प्रोग्राम किया है, मशावरती इजलास था जो कि बहुत बड़ा जो जलसे में वो बदल गया था, क्या तफसीलात हैं, वो कौन लोग थे, क्या उनके वोटर्स थे या शहरी हल्के से ताल्लुक था उन लोगों का? इसमें कोई शक नहीं, फैज़ान के सरदार शेर बहादुर का प्रोग्राम बड़ा अच्छा था लेकिन जिस जगह का इंतखाब किया गया वो जगह बहुत गलत थी। अच्छा। देखिए एक तालीमी बोर्ड है और वहाँ पे जाके इस तरह की सियासी प्रोग्राम और नाराबाजी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए और वैसे भी हुकूमत की जानिब से जो है इस पर पाबंदी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सरदार शेर बहादुर ने बड़ा अच्छा पावर शो किया उनका। ठीक है। ज़रा आपको जलसों में लोग देखे जाते हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में, बिलखुसूस ख़वातीन जो है वो पहली बार हमने देखी कि इतनी बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन ने जो है वो वहाँ पर शिरकत की है और बहुत अच्छा उनका पावर शो था। अच्छा, सही। आमदा जो इंतखाबात होंगे उनमें कोई ये मौसर साबित होगा ये शो? देखिए इंतखाबात में तो अभी आप देखिए कुछ नहीं कह सकते, अभी तो टिकट अनाउंस हो गए, पता चलेगा कितने लोग कागजात वापस देते हैं। ठीक है। किस किस के दरमियान मुकाबला है, कौन कौन है। सही है। इलेक्शन के लिए तो अभी सिनेरियो बन नहीं रहा अभी तो, वैसे किसी का भी सिनेरियो नहीं बन रहा। आपने देखा कोई एक्टिविटी इतनी नहीं उम्मीदवारों की जन्म से। बिल्कुल। टाइम भी बड़ा कम है आपके पास, 1 महीने और 10-12 दिन है टोटल, कम देने। लेकिन आप देखें कोई मुहिम आपको नजर नहीं आ रही और मेरे ख्याल में ना वोटर्स को यकीन है और उम्मीदवारों को भी यकीन नहीं है इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे।
अच्छा ये बताएं कि जंगलात की बेदरेक कटाई हो रही है गलियात में, जो जंगली हयात हैं जिस तरह जंगली चीते हैं, तेंदुए हैं, वो उन्होंने आबादियों का रुख कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक बच्ची को हमला किया गया चीते की जानब से और उसे ज़ख्मी किया गया। क्या तफसीलात हैं, क्या करने जा रहे जो महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा जंगलात हैं? फैज़ान, ये महकमा जो जंगलात है ये सफ़ेद हाथी है, सही है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। ये जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया बच्ची के साथ तोइदाबाद के मुकाम पर, तो तेंदुए ने उस पर हमला किया और उस पर जख्मी हुई। अब जब जंगलात आप ख़त्म करेंगे, जंगलात की बेदरेग आप कटाई करेंगे, तो लाजमी बात है जो जंगली जानवर हैं उन्होंने तो आबादियों की तरफ ही है ना, उन्होंने तो कहने कोई जाना है। तो फिर जब आप उनको नेचुरल माहौल उनका आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर वो इंसानों को भी नहीं देखेंगे, वो हर चीज़ पे अटैक जो है वो करेंगे, जो चीज़ उनके सामने आएगी उस पर अटैक करेंगे। मैं समझता हूँ कि सारे इशू का जो जिम्मेदार है महकमा जंगलात है। फैज़ान, इतनी बड़ी महकमा जंगलात के अंदर जो है वो बाकायदगियाँ हैं, ठीक है, कि एक परमिट जो है वो 4 दरख्त का बना, 4 दरख्त का परमिट बनाया गया, एक परमिट 4 दरख्त, ये 4 दरख्त काटने हैं। अच्छा। उस पर जाकर उन्होंने मार्किंग पे और वहाँ से 13 दरख्त काट के, ओहो, 13 दरख्त वहाँ से काट लिए। अच्छा, एक तो वो है ना कि जो दरख्त आप अपनी जगह से काट रहे हैं, अब ये जंगल के जो दरख्त हैं वो भी कट गए। अच्छा, ठीक है। जब मकामी लोगों ने एहतजाज किया, सारा कुछ किया, तो इन्होंने कहा जी हमने जुर्माना कर दिया जी, ठेकेदार, वो जुर्माना ठेकेदार पे नहीं किसी और पे कर दिया गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा करप्शन है, गलियात के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है महकमा जंगलात। ये महकमा जंगलात के जो मौजूदा लोग हैं इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई ना हुई, इनको यहाँ से तब्दील नहीं किया गया, तो आप यकीन करें मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल बाद गलियात के अंदर हमें कोई दरख्त जो है ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतनी बेदरेक कटाई जो है वो दरख्तों की शुरू है और इस जंगलात को बचाया नहीं गया। तो हमारे पास गलियात में ये दरख्त हैं जिसकी वजह से सियाहत है, इस सियाहत से जो है वो हज़ारों लोगों का जो है वो रोज़गार वाबस्ता है, तो ये हज़ारों लोगों के रोज़गार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गलियात के लोगों को इन दरख्तों की हिफाजत के लिए निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, अपनी आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए, वरना ये हाथ पर हाथ तेरे रहेंगे और बैठे रहेंगे और इनके हाथ से सारा कुछ जो है वो निकल जाएगा। जी नाज़रीन, आपने आदिल अब्बासी की गुफ्तगू सुनी। इलेक्शंस के हवाले से इन्होंने यही कहा कि आज जो स्क्रूटनी का दूसरा दिन था, बहुत सारे उम्मीदवारों ने स्क्रूटनी के लिए जहां पे हाज़िरी लगाई आरओ ऑफिस में और मुतअद्दिद जो उम्मीदवार हैं उनकी मंजूर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जो सियासी शख्सियात हैं जिनमें मुश्ताक अहमद गनी और अली असगर खान हैं, उनके कागजात पे ये कुछ एतराज़ात लगे हैं। कल दोनों को कल 12 बजे का टाइम दिया गया है कि कल 12 बजे तक आपने कागजात क्लियर करने हैं, वरना आपके जो कागजात हैं वो रिजेक्ट किए जाएंगे। महकमा जंगलात के हवाले से इन्होंने बात की कि महकमा जंगलात ईस्ट इंडियन कंपनी है। महकमा जंगलात के अफसरान की मिली भगत से जो दरख्त काटे गए हैं, जो गलियात का जो जंगलात हैं उन्हें वो काटा जा रहा है गाजर और मूली की तरह। इस यही वजह है कि जो जंगली हयात हैं उन्होंने भी आबादियों का रुख किया और कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बच्ची जो ज़ख्मी हुई है, तो इसका ज़िम्मेदार भी महकमा जंगलात को आदिल अब्बासी ने ठहराया। नाज़रीन, अपने मेज़बान सरदार फैज़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।